नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस करियर। देखिए, आज हम जा रहे हैं कैलेंडर के पार्ट 3 को करने। कैलेंडर पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे। देखिए, समान वर्ष वाले वर्ष को पढ़ना है। समान वर्ष वाले वर्ष को हम पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में हम परिभाषा, जैसे कि दिन क्या है, लीप ईयर क्या है, सामान्य वर्ष क्या है, दिन कोड, मंथ कोड और तारीख में कितने पक्ष होते हैं, ये सारे डिस्कस किया है। उसके बाद दिन, माह और वर्ष शताब्दी से संबंधित प्रश्न को हल पार्ट 2 में किया है। और तारीख से कोई तारीख दे दिया तो उससे हमें दिन निकालना सीखा है पार्ट 2 में। अब हमारा इस बार का जो पार्ट है ये समान वर्ष वाले वर्ष से है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समान वर्ष वाले वर्ष, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं कि 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के साथ समान होगा, या कब समान था पीछे जो बीत चुका है कैलेंडर के साथ। तो ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समान वर्ष वाले वर्ष को हम रिपीटेड ईयर या इक्वल ईयर कहते हैं। रिपीटेड ईयर या इक्वल ईयर कहते हैं, यानी कि बराबर का साल या जो रिपीट कर रहा है। जैसे 2020 का कैलेंडर फिर किसी साल में रिपीट करेगा, उसके बारे में। ठीक। तो देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन से बात करने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जो हमारा समान वर्ष वाले वर्ष होते हैं वो क्या होते हैं। समान वर्ष वाले जो वर्ष हैं, समान वर्ष वाले वर्ष या इक्वल रिपीटेड ईयर, ऐसे दो वर्ष जिनके कैलेंडर ऐसे दो वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक जब एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, समान वर्ष वाले वर्ष कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। ऐसे दो वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक जब एक दूसरे के बिल्कुल समान हो जाते हैं, उन्हें ही समान वर्ष वाले वर्ष कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, समान वर्ष में हम दो तरह के वर्ष पढ़े हैं। पहला सामान्य वर्ष पढ़े हैं और दूसरा पहला सामान्य वर्ष पढ़े हैं और दूसरा लीप वर्ष पढ़े हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो सामान्य वर्ष है वो हमेशा सामान्य वर्ष के साथ बराबर में होगा, सामान्य वर्ष वाले वर्ष के साथ होगा। और लीप ईयर जो होंगे, लीप वर्ष, वो हमेशा लीप वर्ष के साथ समान होंगे। सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा सामान्य वर्ष के समान ही हो सकता है, और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के समान हो सकते हैं। जैसे 2020 का कैलेंडर की बात करें, 2020 का कैलेंडर की बात करें तो जो दिन 1 जनवरी 2020 से लेकर एक 31 दिसंबर 2020 तक जो दिन पड़ेंगे, या देखिए 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक जो दिन पड़ेगा, वो पहले किसी कैलेंडर में भी पड़ा होगा, या 2020 के बाद कोई कैलेंडर ऐसा आएगा जो सेम 2020 के 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के कैलेंडर तक पड़ेगा जो डेट। ऐसे ही कैलेंडर समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। हम लीप वर्ष की तुलना अगर सामान्य वर्ष के साथ करें तो क्या होगा। लीप वर्ष की तुलना अगर सामान्य वर्ष के साथ कर रहे हैं तो 28 फरवरी तक तो ये सेम जाएगा, सेम डेट मिल जाएगा। लेकिन 29 फरवरी लीप वर्ष में आ जाता है और इस दिन से दिन चेंज हो जाता है। इसलिए लीप वर्ष का कैलेंडर हम हमेशा लीप वर्ष के साथ चेक करते हैं और सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के साथ करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम यहाँ पे दो मेथड आपको बताएंगे। एक आपको विद इन 5 सेकेंड में निकालेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट। तो पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आसानी से हल करेंगे। तो जब मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, जो सन होता है उसमें हमें तीन चीज़ें निकल कर आता है। पहला ईयर आता है, दूसरा लीप ईयर आता है, और तीसरा सेंचुरी ईयर आता है। तीन चीज़ें हमें सन से मिलते हैं। लीप ईयर और सेंचुरी ईयर और ईयर, ये क्या होता है। ईयर क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट, जैसे इसमें 10 है ना, ये हमारा ईयर हुआ। लीप ईयर कितना हुआ, जो ईयर है ना, ईयर बाई ईयर कितना है, लास्ट के 2 डिजिट अपन 4 करेंगे तो जो भागफल होता है इसमें 4 दूनी 8, जो दो
2 आएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है ना, तो ये भागफल जो होता है वही लीप ईयर्स की संख्या होती है, यानी कि 10 वर्ष में कितने लीप ईयर्स पड़ेंगे, 2 पड़ेंगे। सेंचुरी ईयर क्या होता है, जो लास्ट के ईयर को हटा दिया जाए 2 डिजिट को, तो हमारे पास जो सन बच जाता है, जैसे इसमें 2000, 2010 में 10 को हटाने पे 2000, तो ये हमारा सेंचुरी ईयर हुआ। तो ये 3 चीज़ें हमें मिल रहा है, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। तो इसी से हमारा हम 2010 का रिमाइंडर देखेंगे, हम 2010 का क्या देखेंगे, रिमाइंडर देखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर अपान 7। ये करने पे हमें जो शेषफल बचेगा, देखिए शेषफल क्या बचेगा, ईयर देख लीजिए, 2010 में ईयर कितना है, 10 है। लीप ईयर कितना पड़ेगा इसमें, 2 पड़ेगा। सेंचुरी ईयर कितना है, सेंचुरी ईयर हमारा 2000 होगा। 2000 का हमने आपको पढ़ाया था, 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है, 6 होता है। क्योंकि 4 5 20, 400 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, जीरो से फल बचेगा, तो कोड क्या होता है, 420 6 होता है ना। आपको वीडियो में, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देखें। बट ये 7 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, देखिए 7 करने 7, 3 से फल बचेगा, और 6 2 8, 7 से कटाएंगे तो 1 से फल बचेगा, 3 1 4 है, 4 से फल, यानी कि 2010 को जब हमने सॉल्व किया ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7 से, तो हमारा लीप शेषफल कितना आया, 4 आया। तो हम ऑप्शन में भी देखेंगे कि किस ऑप्शन में हम ऐसे कर रहे हैं, इस फार्मूले पे रख रहे हैं तो हमारा 4 आएगा, किस ऑप्शन में, उसको हम चेक करते हैं। सेम यही फार्मूला लगाएंगे सब ईयर पे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान दे लीजिए, ये हमारा कौन सा ईयर है, सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष हमेशा सामान्य वर्ष के साथ होंगे, समान महीने समान वर्ष में होंगे। तो सामान्य वर्ष हम देखेंगे पहले। देखिए ये हमारा जो है पहला पहला जो है हमारा लीप वर्ष है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरा हमारा भी लीप ईयर्स है, तो इसलिए ये नहीं होगा। सामान्य वर्ष हमेशा सामान्य, यानी कि ये हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है। तो याद रखिए हमारा शेष कितना है, 4 है। तो आइए देखते हैं कौन सी ईयर में 4 आ रहा है। 12 को निकाल दिया, क्योंकि 12 हमारा क्या है, लीप ईयर है, और 2016 क्या है, लीप ईयर है। हमारा ऑप्शन या तो 2014 होगा या 2021। अब 2010 को वो सॉल्व किए थे, तो हमारा शेषफल कितना आया था, शेषफल हमारा आया था 4। तो अब इन दोनों को भी शेषफल निकालिए, देखते हैं कितना, अगर 4 आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा। जैसे 2014 का हमने निकाला, तो इसमें ईयर कितना है, 14 है, प्लस लीप ईयर कितना पढ़ेंगे, इसमें लीप ईयर पढ़ेंगे हमारा 4 3 12, 3 14 साल में 3 लीप ईयर पढ़ेंगे ना। उसके बाद हम सेंचुरी, सेंचुरी 2000 है, तो इसका सेंचुरी 2000 का 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। और जीरो से फल आने पे हमारा सेंचुरी कोड कितना होता है, 6 होता है, और बटे में 7। तो 7 दूनी 14, ये पूरा पूरा जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचा। और 6 3 9, शेषफल कितना बच रहा है, 2, यानी कि 2014 को सॉल्व करने पे शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 2 हो रहा है। यानी कि हमारा 2014 ऑप्शन नहीं होगा। तो ये तो हमारा लीप वर्ष हो गया, ये ऑप्शन नहीं हुआ है। और 2014 ऐसे भी शेषफल 2 आ रहा है, हमें शेषफल लाना था 4, तो 2014 भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, 2021। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 21 ईयर हो गया, प्लस लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई, 21 साल में कितने लीप ईयर पढ़ेंगे, 4 5 20, 5 लीप ईयर पढ़ेंगे, प्लस 2000 का सेंचुरी कोड 6 होगा, बटे में 7, 7 तिल के 21, पूरा पूरा गया, कोई वो नहीं बचा हमारे पास शेषफल। अब 5 6 11, 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। जो शेषफल 4, जो हमारा 2010 के शेषफल के बराबर है। जो 2021 का शेषफल कितना है, 4, इसलिए यह हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस पर भी आप समझिए। देखिए 1905 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 1905 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो सबसे पहले 1905 का आप शेषफल निकाल लीजिए। तो 1905 का शेषफल निकालिए, तो ईयर प्लस लीप ईयर की संख्या 1 आएगा 5 साल में, प्लस सेंचुरी कोड 1900 हो रहा है। तो सॉरी 1900 हो रहा है सेंचुरी, तो उसको हम जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 बचेगा।
और 300 का सेंचुरी कोड क्या होता है, 0 होता है। अब बटे में 7, 5 एक 6, 6 से जब 7 में डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना रहेगा, 6 रहेगा। शेषफल कितना रहेगा, 6 ही रहेगा, यानी कि 1905 का शेषफल कितना आया, 6 आया। तो आइए अब देखते हैं 6 किसका आ रहा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कौन सा ईयर है, सामान्य ईयर है। तो सामान्य ईयर, पहले तो हम लीप ईयर्स को काट दीजिए, यानी कि ये लीप ईयर से होगा, ये नहीं होगा ऑप्शन में। और 1912 हुआ, ये भी लीप ईयर है, ये ऑप्शन में नहीं होगा। या तो दूसरा हमारा 1910 सही होगा या 1911। आइए देखते हैं कौन सा सही है। हमारा 1905 का 1905 का शेषफल कितना है, 6, याद रखिए। अब हमारा ये तो हमारा लीप ईयर्स, तो ये नहीं होगा और नहीं ये होगा, लीप ईयर्स है, क्योंकि हमें सामान्य वर्ष हमेशा सामान्य वर्ष के बराबर होगा। तो 1910 का हम देखते हैं शेषफल। 1910 का शेषफल निकालिए, अगर 6 आ जा रहा है तो ये हमारा 1905 के कैलेंडर के समान होगा। और इसके बाद मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, पहले बेसिक देख लीजिए। 1910 का अब निकालते हैं तो ईयर कितना है इसमें, 10 है। लीप ईयर की संख्या इसमें कितनी होगी, 10 में कितने बार लीप ईयर पढ़ेंगे, 4 से डिवाइड कर, 4 दूनी 8, 2 बार पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सेंचुरी कोड 1900 हो जा रहा है। 1900 से जब 400 से डिवाइड करेंगे 300, तो 300 का सेंचुरी कोड कितना होता है, 300 का हमारा सेंचुरी कोड होता है 0 होता है, बटा में 7। अब 10 दो 12, 12 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा शेषफल, शेषफल जो हमारा आएगा 5 आएगा। हाँ 5 आएगा, यानी कि 1910 भी नहीं होगा हमारा। हमें शेषफल कितना लाना चाहिए था, 6 लाना चाहिए था। 1905 का शेषफल कितना है, 6 आया है, लेकिन 1910 का कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा ऑप्शन सिर्फ एक, यानी कि 1911 वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। कैसे देख लीजिए, तो क्या होता है, ईयर प्लस लीप ईयर की संख्या कितनी पड़ेगी 11 साल में, 2 बार पड़ेगा, 4 साल पे 1 बार और 8 साल पे 2 बार। उसके बाद जब 1900 300 300 बचेगा ना, 1900 को 400 डिवाइड करेंगे तो 300 का 300 शेषफल बचेगा, तो सेंचुरी कोड कितना होगा, 0 होगा, बटा में 7। अब देखिए 11 दो 13, 13 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना शेषफल बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि हमारा देखिए 1905 का जो शेषफल आया था 6 ही आया था। अब इसका 1911 का भी शेषफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1911 सही होगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन के करने के बाद। जैसे देखिए दिया है 2016 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो 2016 हमारा क्या है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है ना ईयर, लास्ट के 2 अंक 16, तो ये हमारा लीप वर्ष हुआ। तो लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के साथ समान होता है, तो हम लीप वर्ष पहले सामान्य वर्ष को हटा देंगे, लीप वर्ष वाले रखे रहेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है 2034 ये सामान्य वर्ष है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता सही। और 2038 जो है ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों क्या है, सामान्य वर्ष हैं। हमारा लीप वर्ष के साथ ही समान होगा, क्योंकि लीप वर्ष का कैलेंडर के बारे में पूछा है। तो चलिए देखते हैं 2040 या 2044, ये दोनों में से कोई एक सही होगा। तो हम पहले 2016 का क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। तो प्लस ईयर प्लस उसके बाद कितने से इसमें पढ़ेंगे लीप ईयर्स, 4 से डिवाइड करिए, 4 चौके 16, 4 बार पढ़ेंगे, प्लस सेंचुरी कोड। सेंचुरी का जब 2000 है 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 शेषफल बचेगा, और 0 शेषफल बचता है तो हमारा 6 सेंचुरी कोड होगा अपान 7। 7 से डिवाइड करिए तो ये 7 दूनी 14, 2 शेषफल बचेगा। उसके बाद 4 6 4 10 2 12, 12 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, हमारा जो शेषफल बचेगा वो 5 बचेगा। तो हमारा 2016 का शेषफल कितना बचा, 5 बचा। याद रखिएगा 2016 का शेषफल 5 बचा है। अब निकालते हैं हम 2040 का। तो 2040 का निकाल लीजिए। देखिए ईयर प्लस लीप ईयर की संख्या 10 पड़ेगा, लीप ईयर की संख्या 10 पड़ेगा, प्लस 2000 का सेंचुरी कोड कितना होगा, 6 होगा। तो कितना हो गया, 56, 40 10 50 6, 56 बटा में 7, 56 बटा में 7, 7 8 56, यानी कि ये पूरा पूरा जा रहा है, यानी शेषफल कितना बचेगा, 0 होगा ना। अब
ये भी यानी कि हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी कि हमारा जो एक ही ऑप्शन बचा 2044। तो इसको भी शेषफल से निकाल लीजिए कि 5 शेषफल आ रहा है कि नहीं 2044 का। तो ईयर प्लस लीप ईयर की संख्या कितना पड़ेगा, 11 पड़ेगा। प्लस 2000 का सेंचुरी कोड कितना होता है, 6 होता है, बटे में 7। जब इसको करिए, देखिए 7 6 42, 2 शेषफल बचेगा, और 11 2 13, 13 6 19, 7 दूनी 14, 14 19 में से 14 जाएगा तो 5 शेषफल बचेगा ना, यानी कि शेषफल इसका 5 आ रहा है। तो 2044 का शेषफल भी 5 आ रहा है, और 2016 का भी शेषफल 5 आ रहा है, यानी कि हमारा 2044 आंसर सही होगा। आइए अब ट्रिक में बात करूं। ट्रिक ट्रिक पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, 2010। 2010 था ना, तो हम निकाले थे ये फार्मूले से निकालते। लेकिन ट्रिक क्या है, देखिए लास्ट के 2 अंक को हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। उसको ईयर ले लीजिए। ईयर से में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, जब साल में हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा देखिए या तो शेषफल एक आएगा। ईयर में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा, या तो वो एक आएगा, या तो वो 2 आएगा, या तो वो 3 आएगा, या तो वो 0 आएगा। ठीक। जब जब एक शेषफल आएगा तो याद रखिएगा, जब भी ईयर में हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर शेषफल एक आ रहा है तो हमारा कैलेंडर हर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। ठीक। अगर 2 आएगा तो हमारा कैलेंडर, जब ईयर में हम 4 से डिवाइड करेंगे, कोई भी कैलेंडर दिया हो जैसे 2010 2020 कुछ भी, तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ईयर में, ईयर क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल आएगा तो 6 वर्ष बाद। अगर 2 शेषफल आ रहा है तो हमारा 11 वर्ष के बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। और अगर 3 शेषफल आया तो हमारा 11 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। और यदि 0 शेषफल आया, 0 शेषफल कब आएगा, जब ईयर हमारा लीप वर्ष होगा, तभी तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो जब 0 शेषफल बचेगा तो यह हमारा प्रत्येक 28 साल बाद, 28 वर्ष बाद हमारा ये रिपीट करेगा। ठीक है। तो 2010 का कैलेंडर के बारे में देख लीजिए इसको। ये 2010 का कैलेंडर है, इसके बारे में हम निकालेंगे इसी मेथड से। तो हमारा ईयर अपान क्या था, 4 था ना, ईयर अपान 4, 1 मिनट पेन ले लूँ, ईयर बाई 4 यही था ना। तो कर लीजिए, ईयर इसमें कितना है, 10 है, बटा में 4, शेषफल कितना आएगा, शेषफल जो हमारा आएगा ये 4 आएगा, सॉरी 4 दूनी 8, 2 आएगा ना। जब 2 शेषफल आएगा तो हमारा कितने वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट करेगा, प्रत्येक 11 वर्ष बाद। तो बस 11 साल इसमें जोड़ दीजिए। 2010 में जब 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 2010 में हम 11 जोड़ेंगे तो या तो 2021 होगा। इस वर्ष में हमारा कैलेंडर क्या होगा, 2010 के कैलेंडर के समान हो गया। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 2021। या तो 2010 से 11 घटा लीजिए, या 2011 से पहले कर लीजिए। जैसे हमारा देखिए 2010 है ना, तो एक 11 जोड़े तो 2021 में ये कैलेंडर 2010 के समान होगा। या 2010 से 11 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1999 में 2010 के कैलेंडर के समान था। जब फ्यूचर के बारे में पूछे तो 11 जोड़ दीजिए, और जब पीछे कब समान था ये पूछे तो 11 घटा दीजिए जब विशेष। अब हमारा यही क्वेश्चन था एक, ये वाला 1905 वाला। तो मैं क्या बताया हूँ, ईयर बाई 4 करिए। तो ईयर इसमें कितना है, लास्ट के 2 डिजिट 5 है ना, 5/4, शेषफल कितना आएगा, एक आएगा। जब शेषफल अगर एक आता है तो कितने साल बाद रिपीट होता है, जब भी शेषफल एक आता है तो हर 6 वर्ष बाद। तो बस 1905 में 6 जोड़ दीजिए, प्लस 6 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1911 में हमारा ये कैलेंडर 1911 में ये हमारा कैलेंडर क्या करेगा, रिपीट करेगा। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 है ना, ये लीप ईयर से। देखिए ईयर, ईयर क्या, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट में जब 4 से डिवाइड करिए तो कितना शेषफल आएगा, 4 चौके 16, शेषफल हमारा 0 आएगा। और जब भी शेषफल 0 होता है तो हमारा कितने वर्ष बाद में अभी बताया हूँ, 28 वर्ष बाद।
28 वो इसमें जोड़ दीजिए, तो +28 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16/28/2044 में यही कैलेंडर रिपीट करेगा। तो ये तो फ्यूचर का पूछ रहा है। अगर यही पूछता 2016 का कैलेंडर किस वर्ष समान था, तो इसी 28 को घटा दीजिए 2016 से। 2016 से जब 28 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जैसे 16 में से 8 गया 8, और यहाँ बचेगा 0, 9 में से 2 गया 7, 9, 1, यानी कि 1978 में पड़ा था। 2016 का जो कैलेंडर पड़ा था, अगर पीछे देखा जाए तो 1978 में एक सामान पड़ा था, और ये अब कब पड़ रहा है, ये अब हमारा 2044 में 2016 के कैलेंडर के समान होगा। तो यही ट्रिक था। चलिए एक और क्वेश्चन में आपको करा दूं। जैसे हमारा क्वेश्चन ले लीजिए, ले रहा हूं मैं बोल दूं कि ज्ञात करिए, कोई भी डेट बता दीजिए। मान लीजिए कि आज ही 2020 का हम निकालने के लिए बोले, 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो मौखिक रूप से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ओरल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट ईयर होता है, तो ईयर बाई 4 कर दीजिए, तो 20/4 कर दीजिए। 20/4 करेंगे तो ये शेषफल कितना आएगा, 4×5=20, पूरा पूरा कट जा रहा है ना, शेषफल 0। तो बस इसमें 28 जोड़ दीजिए, +28 कर दीजिए, यानी कि 2048 के कैलेंडर के समान होगा। यानी कि 2020 का कैलेंडर कब समान होगा, 2048 के कैलेंडर का। यही अगर पूछे पीछे कब समान पड़ा था 2020 का कैलेंडर, किस वर्ष में समान पड़ा था, तो कुछ नहीं करिए, 2020 में बस 28 घटा दीजिए, तो हमारा जो 1992 आंसर आएगा। यानी कि 1992 में जो कैलेंडर था 2020 के कैलेंडर के समान होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और आप चेक भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, 2020 का कैलेंडर मिलाइए और 2048 का कैलेंडर मिलाइए, समान होगा। या 1992 का कैलेंडर 2020 से मिलाइए, ये भी समान होगा। एक और क्वेश्चन आपको करवा दूं और क्लियर हो जाए आपके पास कंसेप्ट। जैसे मैं ले रहा हूँ कैलेंडर कोई 2008, ठीक है। 2008 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो लास्ट की 2 डिजिट लीजिए, 2008 है ना, तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, तो यानी कि ईयर बाई 4, यानी कि शेषफल कितना 0 हुआ ना, 4×2=8, पूरा पूरा कट जा रहा है, 0 शेषफल। जब भी 0 शेषफल आएगा तो ये लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष कितने 0 शेषफल आता है, तो बस इसमें 28 जोड़ दीजिए, 2008 में बस 28 जोड़ दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2036। यानी कि 2008 के कैलेंडर हमारा किसके समान था, 2036 के। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, जिसे आपको, हमें तो समझ में आ रहा है कि आप क्लियर हो गए होंगे, और आप कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए हम ले रहे हैं 2018 ले रहे हैं, ठीक है। और मैं बोलूँ 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट की 2 डिजिट ईयर होता है, बाई 4 कर दीजिए। जब 4 से डिवाइड कर, 4×4=16, शेषफल कितना बचेगा, हमारा शेषफल जो बचेगा वो 2 बचेगा। और जब भी 2 शेषफल बच रहा है तो कितने साल बाद हमारा रिपीट करता है, हर 11 साल बाद, तो 11 जोड़ दीजिए, तो 2029 जो होगा, 2029 जो होगा 2018 कैलेंडर के समान होगा। तो इस प्रकार हमने आज वीडियो में देख सीखा समान वर्ष कैसे निकालेंगे। शार्ट ट्रिक भी मैं बताया हूँ आपको, और बेसिक मेथड भी बताया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो जो हमारा पार्ट 4 होगा, वो हमारे समान महीने वाले महीने से क्वेश्चन होंगे। उससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है समान महीने वाले महीने। यानी कि एक वर्ष में ऐसे महीने जो होते हैं जो समान होते हैं, समान महीने वाले महीने। तो एक मैं क्या बता रहा हूँ, एक वर्ष में आने वाले ऐसे 2 महीने जो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, वे समान महीने वाले महीने कहलाते हैं। इसके वीडियो के लिए पार्ट 4 देखिए। मैं आई आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगा, या डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।